बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद न्यू में अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो हो रही है लंच की तैयारी। बस सुबह सुबह बस ये 9 o'clock का टाइम है, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे, तो आज मैं लंच की तैयारी करी। तो आज मैं क्या बना रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिया है, मैंने दालें ली हैं। मैंने चने की दाल ली है, मसूर की दाल ली है, मूंग की दाल ली है, और ये मैंने थोड़ी माश की दाल ली कम क्वान्टिटी में, और मैंने ½ kg मैंने लिया है ये दलिया। तो आज मैं बना रही हूँ दलिया, जो हलीम की फैमिली से है। बस आपको इसको हलीम ही कह सकते हैं, लेकिन ये दलिया है कि ये जल्दी बन जाता है। हलीम में कि आपको ओवरनाइट आपको दालें डिप करनी होती हैं। तो खैर ये मैंने अभी बना रही हूँ 9 o'clock। तो बस ये कि मैंने रात में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या बनाना है। सम टाइम होता है ना कि भाई आप रात में डिसाइड कर लेते हो, सम टाइम होता है कि आप सुबह परेशान हो रहे होते हैं भाई क्या बनाया जाए। तो खैर मैं रात को ही मैंने प्लान कर लिया था कि भाई आज मैं दलिया बनाऊँगी। तो खैर बस ये कि मैंने सुबह जल्दी से मैंने कहा चलो मैं निकाल के मैं इसको चढ़ा दूँ। तो मैंने सबको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और मैंने इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके मैंने पतीली में मैंने चढ़ा दिया है। तो देखिए अभी हस्बैंड सब नाश्ता वगैरह कर गए हैं। तो ये तवा भी रखा है पराठों का। तो मैंने पराठा वगैरह बना के फारिग हुई थी, तो मैंने अभी बर्तन वॉश नहीं किया, क्योंकि दलिया ये है कि तो थोड़ा टाइम लेता है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत भी होती है। तो बस मैंने सबसे पहले इसको चढ़ा दिया। मैंने कहा मैं बाकी काम मैं बाद में करूँगी। तो मैं इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है। उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और मैं इसमें साथ इसके मैं मिक्स करूँगी मैं इसमें नमक हस्बे जाएगा, क्योंकि फिर मैं अभी दूसरा कौरमा बनाऊँगी तो उसमें भी नमक जाएगा। तो मैंने इसमें कम ही नमक डाला है, अगर मुझे बाद में नीड होगी तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी साथ साथ। और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। तो ये पकता रहेगा आराम से। अच्छा हलीम में ये होता है कि आपको गेहूँ डलता है उसमें, वो जौ डलता है, तो फिर ये होता है कि आपको ओवरनाइट आपको डिप करना होता है, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। लेकिन दलिया होता है कि बस ये गंदम ही होता है, कूटा हुआ गंदम, बाकी दालें होती हैं तो जल्दी पक जाता है। तो हलीम की तरह टाइम ही लेता है, लेकिन इसका फ्लेवर बिल्कुल हलीम की तरह ही होता है। और काफ़ी दिन हुए थे, बस मूड हो रहा था बनाने का, तो खैर मैंने कहा चलो मैं आज बना लूँ। देखिए आप सुबह सुबह कितनी लाइट आ रही है, सुबह की रोशनी, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आपको कि आपके सारे काम हो जाए। तो बस मैंने कहा पहले मैं चढ़ा दूँ, बाकी का मैं अपने दोबारा मैं कंटिन्यू कर लूँगी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है करने में, ये चढ़ता रहेगा, बाकी काम मैं अपने स्टार्ट कर लूँगी। तो खैर बस ये था कि आज मेरे प्लांट देखें आप माशाल्लाह से। तो ये मैंने बस उठ के मैंने सबसे पहले मैंने ये पानी डाल दिया था प्लांट में। तो बस ये मैं कड़ी पत्ता देखिए मेरा माशाल्लाह से कितना अच्छा हो गया। अच्छा घर के प्लांट की बात ही अलग है, आप लगाएं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप सुबह सुबह देखें तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा फ्रेश फील होता है। तो मैंने काफ़ी प्लांट लिए थे, लेकिन अभी बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। मेरा गुलाब का और मोतिया के भी काफ़ी पौधे थे कि जल गए, और गुलाब का तो बिल्कुल ही मेरा ख़त्म हो गया। तो अब देखें इंशाल्लाह अब सर्दियाँ आ गई तो गुलाब बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसका सीज़न स्टार्ट हो गया। तो मैं इंशाल्लाह अगेन मैं गुलाब के 2-3 प्लांट और लूँगी। तो बस मेरा शौक़ है, बस मुझे अच्छा लगता है प्लांट को टाइम देना। बस मेरा टाइम सुबह मॉर्निंग में इसी तरह से गुजरता है। तो बस मैं यही काम करती हूँ सुबह सुबह, और मैं सोती ही नहीं हूँ कि ये होता है कि बच्चों को भेज के आप सो जाएँ। तो बस मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, प्लांट को पानी देना, घर के जो जो काम होते हैं तो मैं अपने सारे काम अपने कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर तो मेरे बच्चे फिर लंच वंच करते तो मैं भी थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फजर के टाइम उठे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आती है, क्योंकि आपकी बिल्कुल रूटीन से एक लाइफ चल रही होती है। तो फिर ये होता है कि आपको टाइम टू टाइम में चलना होता है। फिर मुझे सोना होता है थोड़ी देर के लिए, मैं ज़रूर नैप लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैं चॉपर में रख रही हूँ, क्योंकि रात को मैंने बनाया था कागीना। तो बस ये था कि मैंने रात को वॉश करके रख दिया था। मैंने कहा चलो मैं इसको वापस में उठा के मैं रख दूँ। तो बस ये छोटे मोटे काम होते हैं। तो बस ये वाकई में बहुत ज़्यादा यमी बनता है, इसमें आप चॉप कर लें चीज़ें तो बिल्कुल फाइन चॉप हो जाता है। तो कल बनाया था, लेकिन उसके मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि कागीना सभी को बनाना आता है, उसमें ज़्यादा इशू नहीं होता। तो खैर बस मैं इसको उठा के रखती हूँ। बस ये आपको ये होता है कि आप चीज़ें अपनी केयर से रखते हैं तो चीज़ें आपकी लास्टिंग अच्छी हो जाती है आपकी, वरना फिर आप इनकी चीज़ों की केयर ना करें तो बार बार ख़राब होती रहती हैं चीज़ें। तो ये खैर देखें बहुत अच्छा चॉपर है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि शामी कबाब में ये होता था कि फिर आपको प्याज काटते हैं और सब चीज़ें काटते हैं तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन इसमें कि आप सारी चीज़ें डाल दें तो बहुत ज़्यादा ईजीली आपकी चॉप हो जाती है, और बहुत फ़ाइन चॉप हो जाती है। अगर आप फ़ाइन चॉप करना चाहें तो फ़ाइन चॉप कर लें, अदरवाइज़ आप जिस तरह चॉप करना चाहें, जिस शेप में करना चाहें तो ईज़िली हो जाता है। तो खैर मेरे लिए बहुत आसानी है। तो बस मैं इसको मैंने रख दिया था उठा के। अच्छा ये देखें 1 घंटा हो गया तकरीबन, तो फिर मैं किचन में आई थी और मैंने इसको देखा तो बिल्कुल
फुल हो चुका था। तो ये था मीन्स कि पतली छोटी हो गई, तो फिर ये कि मैं इसको बड़े में शिफ्ट कर दूँगी ताकि ईज़िली पक जाए। तो क्योंकि अभी मुझे इसमें कौरमे बना के डालूँगी तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, इसके लिए मैं बना रही हूँ कौरमा। तो मैंने पैन में सबसे पहले मैंने प्याज ले ली 2 मीडियम साइज़ की, तो मैं इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। और ये देखें मैंने बड़े में इसको शिफ्ट कर दिया, तो ईज़िली पकता रहेगा आराम से। अच्छा, बड़ी चीज़ें बनते हैं क्योंकि होती क्वांटिटी कम है, लेकिन जब पकना स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है। तो यहाँ मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ और बना रही हूँ कौरमा। तो बस ये वो पकता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट काम होता है कि वो पक जाए, तो उसको 1 घंटा तो हो गया पकते हैं। मैंने कहा चलो मैं कौरमा बना लेती हूँ। तो यहाँ मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ कीमा। तो ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब कीमा है, तो 1.5 पाव से ज़्यादा ही है कीमा। तो ये डीप फ्रोज़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसे पता सुबह निकाल दिया तो इतना ज़्यादा डीप फ्रोज़ नहीं हुआ। तो खैर मैं इसको डीप फ्रोज़ कर लूँगी। तो मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया, और कीमे के साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बस इसका आप चाहे तो आप गोश्त का भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास कीमा अवेलेबल था तो मैंने कीमा डाल दिया। तो बस बात वही होती है, जो आपके घर में रखा हो तो आप उसी से काम चला लें। तो खैर बस कीमा रखा था तो मैं कीमे से ही बना रही हूँ। मैंने इसमें अदरक लहसुन का मैंने इसमें पेस्ट ऐड कर दिया, चॉप करके डाल दिया। तो मैं खैर फ्रेश ही मैं यूज़ करती हूँ। और साथ में मैं इसके ऐड कर रही हूँ मैं इसमें कौरमा मसाला। तो आप चाहें तो आप घर का भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कौरमा मसाला मैं पूरे शान का साशा डाल रही हूँ इसमें। तो मैं इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। तो हर कीमा मैंने भून लिया अदरक लहसुन में और ड्राई कर लिया था। मैंने इसको ऑयल आ गया था, तो मैंने इसमें पानी ऐड करके मैंने इसको कीमे को कुक होने के रख दिया। और ये यहाँ देखें मैं चेक करी कि दालों की क्या पोजीशन है। और ये ज़ाहिर सी बात है पतीली छोटी थी, तो मैंने इसमें एक पतीली मैंने पानी बॉयल करके डाला है। तो हमेशा जब भी आप पानी ऐड करें दालों में स्पेशली, तो आप पानी गर्म करके डालें, ना कि आप ठंडा डालें। ठंडा पानी डालेंगे तो दालें बिल्कुल हार्ड हो जाएंगी, तो वो गलेंगी नहीं, आप जितने कोशिश कर लें। तो बस ये एक ट्रिक है आपकी इसकी। तो मैंने इसमें एक पतीली पानी डाल दिया। और यहाँ देखें कि कीमा मेरा साथ साथ रेडी हो रहा है, यहाँ ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से मैं इसको घोट लूँगी। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से कर सकते हैं, या फिर आप ग्राइंडर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं यूज़ नहीं करूँगी, मैं हैंड से ही करूँगी। क्योंकि वो दालें बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर गर्म भी हो रहा था, मैं जल्दी थी, मैंने कहा मैं जल्दी से मैं कर लूँ। तो खैर मैं इसको मैं 3-4 दफ़ा करूँगी, 5 से 10 मिनट तो बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट ये हो चुका है, पर थोड़ा सा रह गया। मैं इसको अगेन मैं कीमा डालने के बाद करूँगी। मेरा यहाँ कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है कौरमा। तो मैंने इसमें मिक्स कर दिया, तो मैं इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो बस ये आप दोनों का एक ही फ्लेवर होता है। जैसे भी गोश्त है तो आप उसका कीमा डालना चाहे कीमा डाल लें, गोश्त डालना चाहे गोश्त डाल दें। तो ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो बस ये इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं जाएगा। तो देखिए मैंने इसमें अच्छी तरह सारा मैंने मिक्स कर दिया। तो मैं इसको एक दफ़ा और अच्छी तरह से मैं घोट लूँगी 5 से 10 मिनट। तो बस ये थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन ये कि मेहनत तो आप करते तो आपकी चीज़ भी अच्छी बनती, मज़ा भी आता है खाने में। तो मैं इसको जल्दी जल्दी मैं इसको कर लूँगी। तो ये बस ऑलमोस्ट डन है। तो बस मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना। तो आप चाहें तो बाद में इसके ऐड कर लें ऊपर गार्निशिंग, लेकिन मैं इसमें साथ साथ मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, क्योंकि पुदीना जब मिक्स होता है तो उसका एक अलग फ्लेवर आता है, इसका अरोमा ही अलग मज़ा होता है उसका। तो इसमें मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैं साथ साथ इसमें बघार की तैयारी करूँगी, क्योंकि वो बघार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैंने प्याज ली थी, प्याज जल्दी जल्दी मुझसे नीचे गिर गई है। तो सम टाइम जल्दी जल्दी में आपके ये काम भी हो जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, इस तरह तो चलता है कुकिंग में जब हम काम कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी में। तो खैर मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल लिए गार्निशिंग के लिए। बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा ऑयल है मैं उसमें बघार लगा दूँगी इसमें हलीम में। तो बस आप इसको हलीम कहें दलिया ना कहें, क्योंकि बस ये हलीम की फैमिली का ही है। तो इसमें से कुछ नहीं कि आप इसको दलिया का ही हलीम, जो आपको जो डिपेंड है आप वो कर सकते हैं। दलीम भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन दलीम एक्चुअल वर्ड दलीम ही है, और हम लोग हलीम ही मजाक में कहते रहते हैं। बस हलीम की आदत पड़ गई, बस हलीम हलीम है, लेकिन एक्चुअल वर्ड दलीम ही और दलीम ही कहना चाहिए। तो अगर यहाँ फाइनल लुक ये बिल्कुल रेडी हो चुका हो, यहाँ प्याज भी मेरी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। तो अब बाकी जो मैं दूसरे इसके स्पाइसेस वगैरह हैं तो गार्निशिंग के लिए वो मैंने कट कर लिए। देखिए मैंने यहाँ धनिया भी मैंने कट कर लिया था, पुदीना भी मैंने कट कर लिया, तो लेमन भी मैंने कट कर लिया। और अदरक मेरे पास नहीं थी तो मैंने अदरक नहीं कट करी, वरना अदरक में मैं कट करती तो इसके साथ तो एक लवाजमात होती है। जब तक कि ये लवाजमात ना हो तो उसका मज़ा ही दुबाला नहीं होता। तो खैर बस देखिए मैंने प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन करी, और प्याज तो मेरी मोस्ट फेवरेट हो, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो खैर मैंने प्याज ब्राउन की थी। ये देखिए बिल्कुल अब मैं इसको नहीं डिश आउट कर रही, तो बस हम लोग लंच कर रहे हैं।
क्योंकि नॉर्मली बस हमारी रूटीन ये होती है कि हस्बैंड तो होते नहीं है, बच्चे और मैं होते हैं। तो बस मैंने बना लिया था। तो हस्बैंड अब शाम में आएंगे तो शाम में ही खाएंगे। तो खैर ये इस तरह की चीज़ें आप बनाते रहना चाहिए। ठंडा मौसम है तो फिर ये ताकत भी बहुत ज़्यादा देता है कि अब ये था कि आजकल सब इसी बस मंथ में सभी बीमार चल रहे थे, हस्बैंड भी, मैं भी और बच्चे भी। तो बस ये था, मैंने सोचा कि क्यों ना ये बना लिया जाओ। ये बहुत एनर्जेटिक होता है, ऐसी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ताकत होती है, स्पेशली जब आप बीमार हो गए उठे हैं फीवर वगैरह से, तो ज़रूर दलिया खाना चाहिए। दलिया में तो बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो खैर मैंने इसी पॉइंट से बनाया था, पॉइंट ऑफ से बनाया था कि भी सब खा लेंगे तो इन्हें एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हम लोग एंजॉय करें यमी वाला अपना हलीम, दलीम, दलिया, आप जो कहना चाहें इसको कहें। तो बस मैं तो इसको दलिया ही कहती हूँ, क्योंकि बस दलिया ही है। तो बस यमी वाला देखें, मैंने गार्निशिंग मैंने से कर दी है। और आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें। उस पर चाट मसाला डालें, उफ माय गॉड, माउथ वाटरिंग। तो यार बहुत ज़्यादा यमी हो जाता है, तो उसका बस मुंह में मेरे पानी आ रहा है इसको देख देख के। और ये सभी की फेवरेट होती है, हलीम, दलीम, जो भी, वॉट एवर यू वांट। तो खैर बस आप लोग मेरे साथ एंजॉय करो। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो बस आप लोग भी ज़रूर, आप मुझे बताइएगा कि आप लोग घर में इस तरह बनता है कि नहीं बनता। और मैंने हलीम भी बनाया था। तो खैर मैंने ये बनाया, तो आज मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दी। तो बस होता ये है ना कि बस मेरा दिल चाहता है कि जो मैं बनाऊँ उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बहुत कम लोग होते हैं कि ये बनाते हैं। तो ये था कि शादी से पहले हमारे घर में बनता रहता था। तो बस ये शादी के बाद भी मैं बनाती हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आपकी फैमिली से चल रही होती हैं। तो खैर बस ये मैं बना लिया है। और ये रात 8 बजे का टाइम। तो बस यहाँ 8 बजे देखिए हम लोग चाय पी रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि मैं आ जाऊँगा। नॉर्मली हस्बैंड ये होता है कि आ जाते हैं, लेकिन आज हस्बैंड की कॉल आई थी कि आज मैं लेट आऊँगा, क्योंकि आज है मेरी मीटिंग। तो आज मैं 10 o'clock आऊँगा। तो मैं वेट ही कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड शाम में आते तो मैं चाय बनाती तो हस्बैंड हम साथ ही पीते। लेकिन आज खैर हस्बैंड ने कह रहे थे कि मैं आज मैं लेट आऊँगा। तो खैर ये मैं बस मेरे चाय का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा है, क्योंकि मौसम ऐसा है ना कि चाय बिल्कुल आपको नीड हो रही होती है चाय की। तो खैर मैंने 8 बजे मैंने चाय बनाई कि मैं चाय बना लेती हूँ। ये बागा खानी मैंने बेटे से मंगवा लिए थे। तो खैर ये था कि बच्चे भी बस सो के उठ ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम चाय और बागा खानी इंजॉय कर रहे हैं। मैंने बनाई थी मलाई वाली चाय। तो बस ये होता है ना, बस आज खाने पीने का आज मेरा व्लॉग है। और यहाँ पर आप लोग मेरे नेल्स को इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैंने आज खाए थे सिंघाड़े। क्योंकि ज़ाहिर सी बात, जब आपको पता है कि आप लोग सिंघाड़े खाते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली हाथ आपके ब्लैक हो जाते हैं, स्पेशली नेल्स। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा गंदे हो रही है, मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो खैर मैं अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ अपनी हाइजीन का। तो खैर मेरा व्लॉग बस आज का यही है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह।